जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं राजनीति शास्त्र पेपर 1 जो है कराने जा रहा हूं, जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है। ये बीए पार्ट 3 का है, बीए तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए है। जो 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, जो पहले आया था, उसी को मैं करा रहा हूँ। और जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह समझते रहिए आप, और सभी क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। और सॉल्व हो जाएंगे तो आप पेपर में जाएंगे बिल्कुल 100 में से 80 नंबर लाएंगे। 100 में से 80 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लिए तो। क्वेश्चन नंबर 1, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उदारवाद और समाजवाद के बीच का है। उदारवाद जब सकारात्मक उदारवाद में बदलता है तो समाजवाद का रूप ले लेता है। कल्याणकारी राज्य मतलब राज्य जैसे सरकार है, सरकार लोगों के लिए है, सरकारी हॉस्पिटल बनवाए, सरकारी पढ़ने के लिए बनवाए, स्कूल बनाए, यही कल्याणकारी राज्य है। लोगों के लिए वृद्धा पेंशन दे, ये कल्याणकारी राज्य है। उदारवाद क्या करता है? उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास अपने से कर लेता है, व्यक्ति को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना विकास कर लेता है, अपना बिजनेस कर लेता है, उसको नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। उदारवादी सरकार या व्यक्तिवादी सरकार जब भी रहेगी, देखिए व्यक्तिवादी या उदारवादी में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्तिवाद है वही उदारवाद है। उदारवाद का मतलब होता है कि आदमी उदार चरित्र का, मतलब छोड़ दो, किसी को नेक मानता है, इंसान को अच्छा मानता है, वो कहता है कि अपना आर्थिक विकास कर लेगा, अपना बिजनेस कर लेगा, इसको नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी वर्तमान सरकार है इसी पे काम करती है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता किस में मिलकर के आई? उदारवाद। जब सकारात्मक उदार तो समाजवाद का रूप ले लिया। इसमें क्वेश्चन विकल्प नंबर सी, उदारवाद समाजवाद का ये होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, उदारवाद का मूल तत्व मैंने बताया पहले, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर स्टेट की बात करता है। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र मांगता है। उदारवाद जब भी कहे, कहीं भी उदारवाद आए, ये मान के चलना ये स्वतंत्रता की मांग करता है। जब भी उदारवादी कोई होगा तो कहेगा स्वतंत्रता की मांग करेगा कि हमें स्वतंत्र छोड़ दो, सभी को स्वतंत्र छोड़ दो। अडानी क्या कहेंगे कि सरकारी चीज़ बनाओ? नहीं भाई, रेलवे हम खरीदना चाहते हैं, रेलवे हमको दे दो, हम चलाएंगे। और सभी लोग जो हैं अपना अपना बिजनेस कर लेंगे, सब अपना कर लेंगे। अंबानी क्या कहते हैं कि हमको दे दो एयरपोर्ट, हमको दे दो, हम चलाएंगे। और जितने लोग हैं सभी लोग अपना बिजनेस करके अपना बढ़ लेंगे, यानी हमको स्वतंत्र कर दो, आप मत कुछ करो, हम कर लेंगे। हर व्यक्ति अपना कर लेगा। और सरकार भी कह रही, उदारवादी सरकार भी कह रही है, अरे मरोगे तो हम 500 रुपया दे देंगे और 5 किलो राशन दे देंगे, जिंदा हो ही जाओगे, नौकरी की ज़रूरत है नहीं। तो उदारवाद का मूल तत्व ही आप इसमें समझ सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, समानता नहीं होगा, समानता रहेगा तो सकारात्मक उदारवाद समाजवाद हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता नहीं है, वो भी उसी का। मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगा, हमने कहा स्वतंत्रता की मांग करता है। उदारवाद हमेशा स्वतंत्रता की मांग करता है कि स्वतंत्र छोड़ दो व्यक्ति को। तीसरा क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला? कार्ल जास्पर्स को नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? डार्विन ने किया है। डार्विन ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वही सरकार चला सकता है जिसके पास पावर होगा, जिसके पास सभी पे नियंत्रण करने की पावर होगी, शक्ति होगी, वही राज्य को बढ़ा सकता है। ये बल सिद्धांत है, राज्य का बल सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो डार्विन ने ऐसा कहा था। यही लोग आगे ले जा सकते हैं, जिसके हाथ में पावर होगी वही देश को आगे ले जा सकते हैं, सारे चीज़ पे कब्जा करें। क्वेश्चन नंबर 5, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? देखिए, मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। इसी को हिटलर नाजीवाद पार्टी का हेड था। नाजीवाद जर्मनी में उदय हुआ, तो हिटलर, जिसको आप बहुत ही कहते हैं हिटलर, हाय हिटलर इसका नाम भी लिया जाता है। हिटलर अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था। नाजी जाति को बहुत महत्व देता है। नाजी जात को लोगों को कहता है कि जहाँ भी नाजी जात का कोई भी है, शासन करने का हक उसी को है, किसी भी देश में रहे। ये जात को बहुत ज़्यादा देता है, महत्व देता है। तो मीन कैंप इसी की आत्मकथा है। मीन कैंप नामक ये बुक लिखा था। इसे नाजीवाद का ये बाइबिल भी है। मेन के नाजीवाद की बाइबिल भी कहा जाता है। देखिए, मुसोलिनी इसी में है। मुसोलिनी इटली का शासक था। मुसोलिनी भी इसी तरह है, लेकिन ये इसकी पार्टी नाजीवाद थी, इसको नाजीवाद कहा जाता है। नाजी पार्टी थी, मुसोलिनी फासीवाद इसे कहा जाता है, इसकी पार्टी फासिस्ट थी। ठीक है, तो मुसलिनी जहाँ आगे आएगा हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे, ताकि आगे भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप अपने से कर सकें। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे
डिस्कस कर रहा हूँ। किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। देखिए इसमें टी.एच. ग्रीन, लॉक, हॉब्स, मैकाइवर, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें लॉक है। लॉक ने कहा कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। लॉक कहते हैं कानून भी जरूरी है और स्वतंत्रता भी जरूरी है। जैसे हमारे देश में क्या कानून भी है और कुछ स्वतंत्रता भी है। कहते हैं कि अगर मतलब हम अगर किसी को स्वतंत्र छोड़ देंगे, कानून नहीं रहेगा तो सब कहेंगे हमको छोड़ दो, हम पे कोई कानून न लगाओ। तो पता चलेगा आपस में सब मारपीट कर लेंगे, जिसके पास ज़्यादा धन रहेगा लूट लेंगे। इसीलिए कानून जरूरी है। तो लॉक कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। कानून ही स्वतंत्रता देती है, स्वतंत्र आदमी को करती है। जैसे हमारे संविधान में है, संविधान में अनुच्छेद 19 क्या कहता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है ना। तो यही से ये कहते हैं जहाँ कोई तो कानून ही दे रहा है तो हमें स्वतंत्रता। तो वही लॉक कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। देखिए ग्रीन ग्रीन सकारात्मक उदारवादी है, यानी ये प्रजातंत्र में विश्वास रखेंगे। यानी सकारात्मक जब भी रहेगा आदमी कहेगा कि यार सबका विकास हो। जे.एस. मिल उदारवादी हैं, ये कहते हैं उदारवादी मतलब व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, आप अपना विकास कर लेगा। टॉमस पेन इसमें अकेले बसते हैं, तो टॉमस पेन मारिए। टॉमस पेन ही कहता है प्रजातंत्र प्रजातंत्र निरंकुशता होती है। डेमोस का अर्थ क्या है? देखिए डेमोस जो डेमोक्रेसी शब्द से निकला है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोस मतलब जनता, क्रेसिया मतलब जनता का शासन, क्रेसिया मतलब शासन, जनता का शासन, डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। तो डेमोस का अर्थ क्या होगा? जनता। ठीक है। राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है? देखिए राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत भूगोल एवं इतिहास, मानव स्वभाव, भाषा, जाति एवं धर्म सभी में राष्ट्रवाद शामिल है। कहते हैं ना मोदी जी, पर राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है सभी। और कुछ लोग नहीं कहते हैं कि इसमें हिंदू धर्म ही राष्ट्र को बढ़ाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ये मानव स्वभाव जैसा है भारत के लोगों का, विविधता में एकता है, ये सभी लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो राष्ट्रवाद में सभी निहित हो जाता है। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया वे कौन थे? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सबको मालूम है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द सम्मिलित किया गया कब? धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यह संविधान का क्वेश्चन है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस धारा के तहत है? देखिए अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें धार्मिक के बारे में बात की गई है। और आगे 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए मार्क्स द्वारा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये भी मार्क्स द्वारा ही लिखी गई है। सोशल जस्टिस मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक जो है एच मार्शल ने लिखा है। एच मार्शल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन में? आपको व्यक्तिगत संपत्ति सिद्धांत मैंने बताया ना, कौन हो सकता है? उदारवादी हो सकता है। जो भी रहेगा उदारवादी ही रहेगा, उदारवादी ही बात करेगा या पूंजीवादी बात करेगा। उदारवादी जब आगे बढ़ता है तो पूंजीवादी हो जाता है। तो इसमें पूंजीवाद डायरेक्ट कह दीजिए, उदारवादी पूंजीवाद दोनों होगा इसमें। एक बार जान लीजिए, यूनिवर्सिटी जिस चीज़ को मान ले वैसे आप पूंजीवादी ही लगाओ। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ राज्य आरंभ होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कहता है जहाँ राज्य होता है, जैसे मोदी जी अगर हो गए, हमारे यहाँ सरकार हो गई, तो वहाँ स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कानून तो लगाएंगे ना, कानून तो कुछ ना कुछ लगाएंगे ना, कानून बनाएंगे हमारे लिए, अपने लिए कानून थोड़ी, सबके लिए कानून बना रहे हैं। तो जे.एस. मिल जो है उदारवादी, ये कहेगा सुरक्षा करेंगे। और अब कौन कहता है कि जहाँ कानून बनेगी हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी? तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी तो कानून न रहे, राज्य रहबे न करे। इसका मतलब यही हुआ, जहाँ राज्य आरंभ होता है यानी राज्य नहीं रहेगा तो कोई कानून नहीं बनेगी। राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। राज्य न रहे, सरकार न रहे, कोई कानून बनाने वाला न रहे, ऐसे लोग कौन होते हैं? अराजकतावादी होते हैं। भारत में महात्मा गांधी अराजकतावादी हैं। इसी तरह प्रूधो हैं, माइकेन हैं, बाकुनिन हैं। तो इसमें माइकेन बाकुनिन है। हिगल आदर्शवादी हैं, जे.एस. मिल उदारवादी हैं, फिक्टे आदर्शवादी हैं। हिगल फिक्टे कहेंगे राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, जिस तरह
हिंदू धर्म या किसी हर धर्म में लगभग कहा जाता है कि पति परमेश्वर, पति भी आके कहता है कि जो हम कहें वही मानो, इस हमसे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारे लिए हम ही सब कुछ है, जो हम कहे वो समझ लो पत्थर की लकीर है। वो आदर्शवादी होते हैं। उसी तरह राज्य में, राज्य के लोग जो रहते हैं वो कहते हैं अरे हमसे ऊपर कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं मान लो, हम गलत नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हीगल हैं, फिक्टे हैं, आदर्शवादी हैं। जेएस मिल उदारवादी हैं। ये कहते हैं व्यक्ति को अकेला छोड़ दो भाई, हम शासन करेंगे, बस तुम्हारा सुरक्षा करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जेएस मिल। याद रहे दोस्तों, ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये सभी विचारक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? लॉक जो है तानाशाही नहीं चाहता था। लॉक जो है कुलीन तंत्री भी नहीं चाहता था, राजतंत्रात्मक भी नहीं चाहता, प्रजातंत्र था। सोचता था कि प्रजातंत्र है लेकिन कानून भी रहे और स्वतंत्रता भी है, दोनों रहना चाहिए। स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 18। स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? स्पेंसर उग्र व्यक्तिवादी कहा जाता है क्योंकि ये कहता है कि व्यक्ति को छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास करेगा। और ये भी कहता है, उग्र व्यक्तिवादी इसलिए कहता है कि जो लोग यहाँ पे लूले लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, वो किसी काम के नहीं हो, वो धरती के बोझ हैं। इनको राज्य को कोई कुछ भी करना नहीं चाहिए, इनके लिए कोई पेंशन वगैरह योजना नहीं चलाना चाहिए। और कहता है स्वतंत्रता है, मतलब नकारात्मक राज्य की बात करता है कि स्वतंत्रता उतना ही रहे कि भाई राज्य हमारा भी कुछ करे, कानून हमारे लिए बनाए, ताकि जो है हमें पुलिस रखे हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो किसके लिए? ऐसा नहीं चाइना पाकिस्तान की सुरक्षा से नहीं है, जो आस पास के लोग, जैसे आप कमा रहे हैं, ज़्यादा धन हो गया तो कानून नहीं रहेगी, जाके बगल वाला लूट लेगा। तो वही कहता कि मतलब आंतरिक शत्रुओं से जो हमारे गांव में हैं, हमारे देश में हैं, हमें उनसे डर है, चाइना पाकिस्तान से डर नहीं है। वो कहता कि ऐसा राज्य होना चाहिए जो पुलिस रहे, पुलिस राज्य रहना चाहिए, हमारी सुरक्षा तक रखे, बाकी हमको स्वतंत्र छोड़ दे, हम अपना विकास करेंगे। हाँ, हमारा कोई धन लूटने आए तो हमारी रक्षा करे, पुलिस भेज दे, 100 नंबर हम फोन कर दे, पुलिस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, साम्राज्यवाद पूंजीवाद को उच्चतम विकसित और अंतिम दशा है, यह किसने कहा है? देखिए, लेनिन ने कहा है। लेनिन एक मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति है जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करता है। तो ये कहता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम विकसित और अंतिम दशा है, इसी ने कहा है। क्यों कहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब ब्रिटेन था तो ब्रिटेन ने सारे जगह कब्जा कर लिया। क्यों, कैसे कब्जा कर लिया? क्योंकि पूंजीवादी सरकार थी, पूंजीवादी लोग थे ब्रिटेन के पास, उनके पास पैसा था, सबको दे दे करके अपना साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर लिया, सभी को जो है कर्जदार बना दिया। अब कर्जदार बना दिया यानी पूंजी था ना, पूंजीवाद की चरम सीमा थी उसके पास, मतलब इतना पूंजी था कि सबको दे के कर्जा जो है कब्जा कर लिया। भैया हम तुम्हारा भी देश चलाएंगे, हम तुम्हारा भी देश चलाएंगे, तो पैसा पकड़ो इतना, और तुम्हारे यहाँ विकास कर रहे हैं, तो अपना साम्राज्यवादी विकास कर लिया पूंजी के चलते ही ना। तो पूंजीवाद की उच्चतम विकसित और अंतिम दशा थी साम्राज्यवाद, ये कहता है, स्टेटमेंट इसका है। आप इतना ही याद रखें, बाकी हमने समझा दिया साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 20, साम्राज्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप इसका आंसर खुद ही देंगे, मैं यहीं तक आज पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दे पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, और मैं ऊपर भी एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, तो मैं इसका आंसर मैं खुद दूंगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।